बच्चों नमस्कार। आज हिंदी दिवस है और इस अवसर पर सबसे पहले मैं आपके सामने हिंदी पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं। शब्द ब्रह्म है। हमारी गीता में ओम शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति का आधार माना है। इस ओम शब्द से ही हमारे अनेक मंत्रों का प्रारंभ है। जब हम उनका उच्चारण लंबी ध्वनि के साथ करते हैं तो हमारे शरीर पर इसका अलग ही असर पड़ता है। बारीकी से महसूस करें तो हमारे शरीर में मंत्रों के सतत जाप से हल्की सी हलचल होने लगती है। कबीर दास जी ने इस हलचल को महसूस कर सुना और समझा है। इसे अनहद का नाम दिया है। हमारे ऋषियों ने जिन जिन मंत्रों की रचना की है उनके स्वरों में बोलने पर उनके भाव और लय हमारी धमनियों में असर डालने में समर्थ हैं। उन्हीं से हमारी कुंडलनी जागृत होकर हमारा कल्याण करने में समर्थ होती है। इससे हमारे अंदर की शक्ति का उदय होता है। कई क्रियाएं स्वयमेव होने लगती हैं। इस स्थिति में आदमी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सारी क्रियाएं अपने आप होती चली जाती हैं। यह गुरु कृपा से भी संभव है, किंतु मंत्रों के प्रभाव से भी यह संभव है। हमारी हिंदी भाषा पूर्ण वैज्ञानिक है। उसके तारतम्य को हमारी नसों के मेल में खोजकर उसे पूर्ण वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया है। हमारे प्रत्येक स्वर व्यंजन का निर्माण इसी धरातल से किया गया है, जो सृष्टि के संचालन की वैधता को स्वीकार करती है, साथ ही ईश्वर से रूबरू कराने में भी पूर्ण समर्थ है। इस तरह हम कह सकते हैं हमारे स्वर व्यंजन आदमी के हृदय तल को स्पर्श कर निकले हैं। फिर इसका अस्तित्व खतरे में क्यों दिखाई दे रहा है? विश्व की अनेक भाषाएं से टकराहट तो स्वाभाविक हो सकती है, किंतु इसमें कहीं हम दोषी तो नहीं हैं। कहीं हमारे अपने स्वार्थ इसमें आड़े तो नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आज हम चिंतित हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भाषा एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके कमज़ोर पड़ने पर राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है। किंतु हमारी प्रांतीय भाषाएं हिंदी से होड़ करने का प्रयास कर रही हैं। उनकी यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। वे ऐसा करके हमारी राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचा रही हैं। हमारी प्रांतीय भाषाओं को कमज़ोर करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम हिंदी वाले एक प्रांतीय भाषा को ज़रूर सीखें, उसे अपने व्यवहार में लाएं। इससे प्रांतीय भाषाएं हिंदी के नज़दीक आ जाएंगी। मेरे विचार में हिंदी में हमें अपनी प्रांतीय भाषाओं के शब्दों को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे आपस की दूरी कम होगी। वे प्रांतीय भाषाएं भी हिंदी के सहयोगी के रूप में उससे प्यार करने लगेंगी। हमारी लड़ाई अंग्रेजी से भी नहीं है। अंग्रेजी के शब्द हमारे हिंदी में रच गए हैं। हमें इनका प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ हमारी भाषा का रूप इससे विकृत हो सकता है। इन दिनों विश्व हिंदी सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री ने अनेक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से किया है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए उन्हें अनिवार्य लगा होगा। हिंदी एक विकसित भाषा है। जो शब्द उसके नज़दीक आ जाते हैं वे उसके अपने हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता के हित में हिंदी का अपना आंशिक रूप भी बदलना पड़े तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर उन भाषाओं की दूरी कम करें, लेकिन अपने देवनागरी लिपि के अस्तित्व को दांव पर लगाकर नहीं। हिंदी के कठिन शब्दों के स्थान पर अन्य सरल भाषाओं के प्रचलित शब्दों का समायोजन किया जा सकता है। जैसे लोपथगामिनी के स्थान पर रेल। मेरे बात हिंदी में एक बात और कहना है कि रोमन के प्रयोग का हिंदी वालों का जो चलन शुरू हुआ है वह चिंता का विषय है।
हमें रोमन के प्रयोग करने वालों का बहिष्कार करना चाहिए। इसी विनम्र निवेदन के साथ मैं हिंदी पर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अब चूँकि अपन इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप लोग सब जानते हैं कि आप कहाँ निवास करते हैं। डबरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डबरा का अर्थ क्या है? डबरा का अर्थ होता है सुअर लोड़ने वाला गड्ढा। डिक्शनरी देख लीजिए। फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? तो डबरा। तो आपका उत्तर बहुत अस्वाभाविक सा लगेगा। मेरा कहना यह है कि ये डबरा के स्थान पर यह एक जो स्थल है अपना, ये महाकवि भवभूति की कर्मस्थली रहा है। तो इसका नाम परिवर्तन हम महाकवि भवभूति के स्थान पर नाम पर करना चाहते हैं। महाकवि भवभूति कौन थे? यह एक प्रश्न सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ एक विश्वविद्यालय था, जैसे अपने यहाँ जीवाजी विश्वविद्यालय है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ एक गुरुदेव ज्ञान निधि का विश्वविद्यालय था। महाकवि भवभूति विदर्भ से यहाँ पर अध्ययन करने के लिए व्याकरण, न्यायशास्त्र और मीमांसा, इन तीन विषयों का अध्ययन करने के लिए यहाँ आए थे। अब मैं आपको उस स्थल पर ले चलना चाहता हूँ जहाँ पर भवभूति ने अपना अध्ययन किया। उन्होंने अपने कर्मस्थली बनाया उसे। तो यहाँ से 9-10 किलोमीटर चलने पर एक बेरखेड़ा गांव मिलता है। वहाँ से एक सीधा रास्ता भवभूति के नाटक मंच पर होता हुआ धूमेश्वर के मंदिर तक पहुँचता है। दूसरा रास्ता जो है, जो पहले सबसे पुराना है, वो करयावटी गांव होते हुए धूमेश्वर के मंदिर तक पहुँचता है। और धूमेश्वर के मंदिर से फिर हमें नाटक मंच के लिए आना पड़ता है। नाटक मंच की मैं आगे बात करूंगा, नाटक मंच क्या है ये। तो इस तरह हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सिकंदर लोधी आया था। वहाँ उस जगह पर 5 भव्य मकबरे भी हमें दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है मुस्लिम शासकों का वहाँ वर्चस्व रहा है। ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है। मैं आपको धूमेश्वर के मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। और उस मंदिर के अंदर स्थिति ये है कि वहाँ जैसे ही गर्भगृह में आप प्रवेश करेंगे, उसके दोनों और ऊपर की तरफ 2 शिलालेख उर्दू और फारसी के लगे हुए हैं। जब आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो वो दोनों शिलालेख ऊपर होते हुए से हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन मैं काफ़ी लंबे समय से उन्हें पढ़वाने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन इन दिनों वो पढ़ लिए गए हैं। और उनके पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं बात आपसे करूं कि पढ़ने में उसमें क्या लिखा है तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं उनका एक सार जरूर देना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य नया इस क्षेत्र में हमारे सामने आया है। इन आलेखों के वाचन के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, सिकंदर लोधी यहाँ आया था। यहाँ 5 मकबरे जो उसके संपूर्ण वर्चस्व की कहानी कहने में सफल हैं। उस समय यहाँ भवभूति कालप्रिय नाथ के मंदिर का वैभव चरम सीमा पर था। निश्चय ही उसने इसे ध्वस्त जरूर किया होगा, जो खंडर के रूप में जहांगीर के काल तक पड़ा रहा। यहाँ कोई मुस्लिम व्रत होता तो यहाँ के बादशाह जहांगीर का शिलालेख भी नहीं होता। ये जो शिलालेख हैं बादशाह जहांगीर के द्वारा लगवाए गए शिलालेख हैं। यह मंदिर वीर सिंह जी देव ओरछा के राजा की जहांगीर की मित्रता का परिचायक है। उस काल में मुसलमानों का वर्चस्व था, जिससे मंदिर को बचाने के लिए यह शिलालेख लगाना पड़ा। शुरू में जब यह बनवाया गया होगा, उस समय चोरी छिपे ही उसका निर्माण किया गया होगा। इसी कारण जिन्नों की जनश्रुति जनमानस में प्रचलित हो गई है कि इसका भूतों ने निर्माण किया है। ये बात सत्य नहीं है। दोनों शिलालेखों में ईश्वर की सत्ता स्वीकारी गई है। दोनों शिलालेख में नक्काशी और कसीदाकारी की
सुरक्षा की बात भी कही गई है। इमारत को क्षति पहुंचाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी भय से यह इमारत आज तक सुरक्षित बनी रही, जिसके परिणाम स्वरूप यह इमारत आज हमारे सामने है। ये शिलालेख महाराज वीर सिंह जी देव ने की दानशीलता एवं ईश्वर के प्रति समर्पण की कहानी कह रहे हैं एवं मुगलों की न्यायप्रियता सर्वधर्म समभाव का बखान भी कर रहे हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण क्षेत्र महाकवि भवभूति की कर्मस्थली रहा है। इसके नाम से इस नगर का नामकरण भवभूति नगर करने से यहाँ की जन जन की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने पर लोगों के चित्त में स्वाभिमान जागृत हो सकेगा, साथ ही राष्ट्रीय भावना भी पल्लवित हो सकेगी। अब थोड़ा सा भवभूति के बारे में थोड़ा सा और अपन बात कहें। महाकवि भवभूति ने यहाँ पर बैठकर तीन पुस्तकें लिखी हैं। संस्कृत में है वो, उनका हिंदी अनुवाद मिल जाता है, आप चाहें तो मेरे पास से उन्हें पढ़ सकते हैं। तो पहला है महावीर चरितम, दूसरा है मालती माधवम और तीसरा है उत्तर रामचरितम। तीनों नाटक यहाँ पर बैठकर लिखे गए हैं। मालती माधवम के 9वें अंक में तो यहाँ के सिंध नदी का, पार नदी का, यहाँ के नदियों का, यहाँ के पर्वतों का वर्णन साफ साफ किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि भवभूति ने यहीं बैठकर ये सब लिखा है। एक प्रश्न मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि ये जो महावीर चरितम लिखा गया शुरू में, महावीर चरितम रामकथा है, रामकथा का प्रारंभिक जीवन है और विश्वामित्र के यज्ञ से इसका प्रारंभ है। आप कहेंगे विश्वामित्र के यज्ञ से ही इसका प्रारंभ क्यों है? यहाँ से गिजौर्रा जो अपने पास एक स्थान है, वहाँ पर वो एक जगह है विश्वामित्र की यज्ञशाला, आज भी देखी जा सकती है। क्योंकि जंगली क्षेत्र है इसलिए मैं जाने की वहाँ पर आपको सलाह नहीं दूंगा। तो भवभूति उसे जरूर देखने गए होंगे और इसी कारण जब उन्होंने महावीर चरितम लिखा तो उसका प्रारंभ इसी से किया है। तो मेरा कहना यह है कि महावीर चरितम का प्रारंभ विश्वामित्र के यज्ञ से इसी कारण से किया गया है। उसके बाद उन्होंने मालती माधव लिखा, जो यहाँ के जनजीवन पर, यहाँ के परिवेश पर, यहाँ की संस्कृति पर एक सच्चा सा उदाहरण उसमें देखने को मिल सकते हैं। और अंतिम जो रचना करुणा की धरती पर जो लिखी गई वो उत्तर रामचरितम है। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना सभी लोग विद्वान लोग मानते हैं। और उसमें राम जी के एक तो सबसे बड़ी बात इस समय मुझे एक याद आ रही है कि सीता को वनवास जो दिया गया दोबारा, वो क्या वो उचित था? तो मेरा कहना यही है कि वो उसी प्रसंग को लेकर महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा है और अंत में सीता और राम का मिलन कराया है। तो इस तरह की बातें इसमें समाहित की गई हैं। तो यदि किसी को महाकवि भवभूति के बारे में कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप चाहें तो मेरे पास मैं दिखा रहा हूँ, ये महाकवि भवभूति पर एक पुस्तक है, देखिए ये तो ये किताब है। और इसमें जो महाकवि का जो कालिदास की अकादमी है उज्जैन की संस्कृत अकादमी, उसी के द्वारा ये प्रकाशित है। कालिदास संस्कृत अकादमी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।